हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम दर्पण। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मैथ में पास होने की ट्रिक। अगर तुम भी मैथ का पेपर देने गए हो और मैथ के पेपर में कुछ भी नहीं आता, फिर भी कैसे पास हो जाओगे, आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। बिना पढ़े, बिना कुछ याद किए 100% एग्जामिनर खुश होके पूरा का पूरा नंबर दे देगा। और 100% इस बात की गारंटी है, 100% इस बात की गारंटी है कि तुम एग्जाम में पास हो जाओगे। 100% तुम एग्जाम में पास हो जाओगे, इस बात की भी गारंटी है। ऐसी ट्रिक तुमको आज मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में। भले आपको कुछ आता हो ना आता हो, मैथ में कुछ पढ़ा है नहीं पढ़ा है, फॉर्मूला याद है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इस ट्रिक को लगा दिया तो 100% एग्जामिनर खुश होके पूरा का पूरा नंबर दे देगा और पूरी गारंटी है कि तुम पास हो जाओगे। तो देखो एक बार, ये मेरे पास है एक पेपर, ठीक है, पेपर है, देख सकते हो। और इसको आज मैं बताने वाला हूं। देखो ये पेपर है, कितने 80 मार्क्स का है, टोटल 80 मार्क्स का है, 3 आवर्स मिले, 26 में आने वाला भी है। तो अब देखो, अब ये 80 मार्क्स का पेपर है, 80 मार्क्स का पेपर पूरा होना है। और इस ट्रिक से तुम क्या है 50 से लेकर 55 तक मार्क्स आसानी से लेकर आ जाओगे। ये एक ऐसी ट्रिक है कि 50 मार्क्स से लेकर 55 मार्क्स तक तुम बहुत बहुत आसानी से लेकर आ जाओगे। ठीक है, तो चलते हैं। अब क्या है वो ट्रिक, एक बार तुमको बताता हूं मैं रफ पेज पे। देखो तो ट्रिक क्या है समझते हैं, जिससे तुम्हारे 80 में से बहुत आसानी से 50 से लेके 55 मार्क्स तक आ जाएंगे। अगर ये तुमने मेरी बताई हुई ट्रिक लगा दी तो बहुत आसानी से तुम्हारे नंबर आ जाएंगे। अब क्या है वो ट्रिक, इसकी बात करते हैं। तो देखो, जो मैथ का पेपर होता है, पहले तो समझो कि जो मैथ का पेपर होता है वो टू टाइप्स में डिवाइड होता है। एक तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, और एक होता है सब्जेक्टिव। ओके, ये पेपर पूरा का पूरा दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक तो ऑब्जेक्टिव और एक होता है ऑब्जेक्टिव। तो पहले बात करते हैं हम ऑब्जेक्टिव की, कि ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन को तुम कैसे डायरेक्ट हिट करोगे। देखो देखो, अब दुनिया में कोई ऐसा तरीका नहीं है कि जो मैं बताऊं और 100% सही हो जाए। तो दुनिया में कोई भी नहीं बता सकता कि कोई ऐसी ट्रिक है कि बिल्कुल हाँ ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऐसी कोई ट्रिक नहीं है। लेकिन एग्जैक्टली ऐसी ट्रिक है कि जिससे तुम 95% तक कर सकते हो, कि 95% चांस है कि वही होगा। तो देखो कैसे, अब उसके लिए कुछ रूल होते हैं कि 95% बिल्कुल सही होगा, लेकिन उसके लिए भी कुछ रूल होते हैं। अब वो कौन से रूल हैं, एक एक करके डिसाइड बताता हूं तुमको। देखो, सबसे पहले तो रूल नंबर 1, सबसे पहले आता है रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 में ध्यान दो कि रूल नंबर 1 क्या है। तो रूल नंबर 1 में अगर तुमको ऑप्शन मिल गया, ऑल ऑल ऑफ द एबव, तो 95% चांस है कि यही ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। एक चीज। दूसरा रूल, रूल नंबर 2 क्या है, इसमें रूल नंबर 2 क्या है, जरा एक बार इसे भी देखो। अगर ऑप्शन में मिल गया तुमको नन ऑफ नन ऑफ दिस नन ऑफ दिस मिल गया, तो इसके चांस भी पूरे 95% है कि यही ऑप्शन होगा। ये तो दो रूल हो गया। अब जरा रूल थर्ड देखो कि रूल थर्ड क्या है, उसे भी समझते हैं। रूल नंबर 3, एक एक रूल को अच्छे से याद रखना। रूल नंबर 3 क्या बोलता है कि अगर तुमको कोई ऐसा ऑप्शन मिलता है जिसमें लिखा हो बोथ ए एंड बी ऑप्शन हो, या फिर इसी में बोथ करके लिखा हो बोथ सी एंड डी भी हो सकता है। तो ऐसे केस में 95% चांस है कि यही होगा। आई बात समझ में। अब क्या होता है,
देखो ये तीन रूल तो बताए, पर ये तीनों ऑप्शन में होंगे ही होंगे, इस बात के सिर्फ और सिर्फ 5% चांस होते हैं, कि सिर्फ और सिर्फ 5% चांस है कि ये तीनों में से कोई एक ऑप्शन में देखने मिलेगा। अगर ये तीनों में से कोई एक देखने को मिल गया ऑप्शन में, तो डायरेक्ट चले जाना। अगर ये मिला तो इसकी तरफ चले जाओ, ये मिल गया तो इसकी तरफ चले जाओ, ये मिल गया तो इसकी तरफ चले जाओ। कोई भी दो और तीनों ऑप्शन में कभी नहीं होंगे। लेकिन इसके सिर्फ आने के, इन तीनों में से कोई आने के चांस कितने हैं? सिर्फ 5% है। तो अब क्या करें? तो जरा ध्यान दो, ऑप्शन अपने को क्या होता है? ए, बी, सी और डी। यही ऑप्शन चार होते हैं हमें, यही चार ऑप्शन मिलते हैं हमें। ए, बी, सी, डी, चार ऑप्शन मिलते हैं। और इन चारों में से जो सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है, सबसे ज्यादा मतलब 90% तक चांस होते हैं इनके, 90% तक चांस होते हैं कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो वो होता है ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, वो होता है ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। अब देखो ये मैं कैसे बता रहा हूं कि ये ही ऑप्शन होगा। तो देखो मैंने भी बहुत सारे बच्चों के पेपर दिलाए हैं, बहुत सारे पेपर दिए हैं, और एज ए मैं खुद बच्चों के पेपर चेक करता हूं, एग्जाम में खुद बच्चों के पेपर चेक करता हूं। तो मुझे पता है कि सबसे ज्यादा जो बनते हैं ऑप्शन, वो ए होता है या तो डी होता है, ए और डी में से ही कोई होता है। अब देखो एक बार ये जो ट्रिक मैंने बताई है, ये तुमको पेपर में अप्लाई करके भी बताता हूं। जैसे कि ये मैंने बताया कि मेरे पास ये एक पेपर है ना, ये एक पेपर है, और ये सेम ट्रिक जो मैंने एमसीक्यूज के लिए बताई है, इसमें अप्लाई करके बताता हूं, जो कि सेक्शन ए जो पेपर बताया है मैंने उसी का है। जरा देखो ये सेक्शन हो गया, ठीक है। अब इसमें कितने क्वेश्चन है? तो लिखा है दिस सेक्शन हैज 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और कितने मार्क्स के लिए? 20 मार्क्स के लिए है ये पेपर का, अभी जो पेपर मैंने तुमको दिखाया। अब तुम बेसिक मैथ वाले हो या स्टैंडर्ड वाले हो या कोई भी स्टेट बोर्ड वाले हो, कोई मैटर नहीं करता, ये ट्रिक सब में काम आएगी, अभी जो मैंने तुमको समझाया है। अब वो ट्रिक जरा देखो, पहले तो इसको सॉल्व करके तुमको बताता हूं कि एग्जैक्टली इसका आंसर क्या है। देखो जैसे ये फर्स्ट का बोल रहा है, इफ ए इज रैशनल नंबर, कि ए क्या है? मेरा एक रैशनल नंबर है, एंड अंडर रूट बी इज इरेशनल नंबर, देन तो ये क्या होगा? ये क्या होगा? मुझे पता है कि ये क्या होगा, तो इसे मैं बोलूंगा कि ये मेरा हो जाएगा एक इरेशनल नंबर। ये तो डायरेक्ट मैंने इसे सॉल्व कर लिया। ऐसे ही सॉल्व करता हूं मैं नंबर सेकंड को। नंबर सेकंड में बोल रहा है 120 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। जब 120 को प्राइम फैक्टर में करूंगा, तो जरा देखना 120 को प्राइम फैक्टर में कर लेता हूं, तो ये हो गया। जीरो के लिए मैं लिखूंगा 2 × 5, और 12 के लिए लिखूंगा मैं 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। ये हो गया। एक दो तीन बार 2 आया है, तो मैं लिखूंगा 3 बार 2 आया है, 3 आया है एक बार, और 5 आया है एक बार। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें? तो देखो, देखो यहां ध्यान से देखो, ऑप्शन कौन सा है इसमें? 5 एक बार, ठीक है, 2 3 बार और 3 एक बार, मतलब इसमें हो गया ऑप्शन बी। आगे बात समझ में? ऐसे ही मैं आगे वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करता हूं। जैसे ऐसे ही मैं अब थर्ड को सॉल्व करता हूं। इफ द इक्वेशन 9x² + 6kx + 4 = 0 हैज इक्वल रूट्स, देन द वैल्यू ऑफ k। तब k की वैल्यू क्या होगी? तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी ऑप्शन 3 में? ऑप्शन नंबर डी इसका है बिल्कुल करेक्ट आंसर। ओके, ऐसे ही चलता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है? इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट कब होता है? तो मैं पता है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, यही होता है। ओके, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए अपना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही करते हैं नंबर 5। नंबर 5 को देखो, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज 1 0 इज 3। तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है जिसका एक जीरो क्या है? एक जीरो क्या है? 3 है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी x² - 5x + 6 हो जाएगा। ठीक है, नंबर 6 करते हैं जरा। नंबर 6 में बोल रहा है इफ a, 0 0, b एंड x, y आर कोलिनियर, कि ये क्या है? कोलिनियर है। देन अगर ये कोलिनियर है तो इसमें से कौन सी इक्वेशन सही होगी? कौन सी इक्वेशन इसमें से सही होगी? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा।
ओके, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद पता लग जाएगा कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऐसे ही करते हैं नंबर 7। नंबर 7 में क्या बोल रहा है कि ए बी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है और सी ए दिया हुआ है ट्रायंगल ए बी सी में। जैसे ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी और सी। ए बी दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, बी सी दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर और सी ए दिया हुआ है 2.5। तो अगर ये ए बी सी डी ई एफ के सिमिलर है और ई एफ की वैल्यू दी हुई है, तब डी ई एफ का पेरीमीटर क्या होगा ये पूछ रहा है। डी एफ का पेरीमीटर क्या होगा ये पूछ रहा है, तो इसमें होता है ऑप्शन नंबर बी अपना हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ओके, अब यहां तक देख सकते हो कि मैंने 1 से लेके 7 तक के पूरे क्वेश्चन तुमको सॉल्व करवाए हैं। 1 से लेके 7 तक में एक कितनी बार, एक एक ये बी आ गया, यहां नहीं काउंट कर रहा हूं मैं। तीसरे में देखो डी 2, यहां हो गया 3 में ये 2 हो गया। फोर्थ में भी क्या है, ए आया है 3 हो गया 3, और यहां देखो ये 4, 4 के बाद यहां 5, 5 के बाद यहां ये हो गया बी। तो आपने देखा कि मैंने टोटल के टोटल कितने 7 क्वेश्चन तुमको करवाए बताए, इसमें ये ट्रिक अप्लाई की 7 में से, और 7 में से क्या हुआ, 7 में से टोटल 5 बार ऑप्शन ए और डी आया है। ऑप्शन ए और डी है। तो मैंने एक बार तुमको ये ट्रिक बता भी दी, और ये ट्रिक क्या है क्वेश्चन पे अप्लाई करके भी बता दी कि टोटल मैंने 7 क्वेश्चन किया, जिसमें से 5, टोटल 5 देखो तो ए और डी मिला के 5 बार आए हुए हैं, टोटल 5 आए। तो उम्मीद करता हूं ये वाली ट्रिक तुमको समझ में आ गई होगी। ऑब्जेक्टिव की ट्रिक बता दी और कैसे अप्लाई करना है, अप्लाई करके भी तुमको बता दी। अब बात आती है कि सर ए वाला तो हो गया, सेक्शन ए वाला का तो आपने बता दिया कि कैसे करना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव वाले में ट्रिक तो लग गई, लेकिन सब्जेक्टिव वाले का क्या करेंगे, ये जो सब्जेक्टिव होते हैं इनका क्या करेंगे। तो पहले इसके लिए रूल क्या है, रूल समझो, उसके बाद अप्लाई करके बताता हूं तुमको। तो देखो सब्जेक्टिव वाले का रूल क्या है। सबसे फर्स्ट रूल, रूल नंबर 1, सबसे इसमें फर्स्ट रूल नंबर 1 क्या है, स्टार्टिंग इज मोर इंपॉर्टेंट। क्या है, स्टार्टिंग इज मोर इंपॉर्टेंट। आप क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करते हो, स्टार्टिंग इज इंपॉर्टेंट, स्टार्टिंग इज इंपॉर्टेंट। सबसे पहला बात है कि स्टार्टिंग आप कैसे करते हो, स्टार्टिंग इज मोर इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन को आप स्टार्ट कैसे करते हो। रूल नंबर 2 इसमें आता है, रूल नंबर 2, ये 1 हो गया और ये हो गया रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 2 में क्या है, स्टेप मार्किंग। आपको पता है कि बोर्ड में क्या होता है, स्टेप मार्किंग होती है, बोर्ड में क्या होता है, स्टेप मार्किंग होती है। तो यही 2 रूल अपने को ध्यान में रखना है कि स्टार्टिंग सबसे पहले जरूरी है कि आपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन की स्टार्टिंग कैसे की, और स्टेप मार्किंग का। अब स्टेप मार्किंग का मतलब क्या है, एक बार जरा एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लो तुमको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है 16 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 8, ठीक है, ये कोई क्वेश्चन हो गया, एग्जाम्पल के लिए ये कोई क्वेश्चन हो गया। अब कोई बच्चा है कि डायरेक्ट आंसर लिख दिया कि 64 आएगा, तो अब जरा सोच के देखो कि इसमें एग्जामिनर क्या ही नंबर देगा। अगर तुमने एक लाइन में उसे कर दिया तो एग्जामिनर क्या ही नंबर देगा। अब दूसरा तरीका क्या था, तो सबसे पहले तुम क्या करते कि इस 16 को 2 से डिवाइड करते, तो क्या आता, तो कहते 8 आता। ये लिखने के बाद अब क्या करते, ये 8 का 8 में मल्टीप्लाई होता, अब लिखते तुम 64। तो यहां देख पा रहे हो कि लगभग ये क्या हो गया, 3 स्टेप हो गया। अब 3 स्टेप में ज्यादा ना सही 1 से लेके हाफ नंबर बहुत आसानी से मिल जाते हैं, 1 से लेके हाफ मार्क्स बहुत आसानी से तुमको मिल जाते हैं। तो स्टेप मार्किंग बहुत जरूरी है। आगे बात समझ में, तो स्टार्टिंग, और एक चीज, जितने भी रूल होते हैं, अब इसमें जो, अब स्टेप लिखना कैसे बात करते हैं कि आपको क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करना कैसे है। तो देखो एक बार, किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला काम कि आपको गिवन दैट लिखना पड़ेगा। हर क्वेश्चन में क्या है, गिवन दैट लिखो,
गिवन दैट लिखो। हर क्वेश्चन में क्या है, गिवन दैट लिखो। गिवन दैट लिखने के बाद क्या करना है, अब क्वेश्चन में लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग 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 टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे सॉल्यूशन स्टार्ट किया मैंने, तो सॉल्यूशन स्टार्ट में सबसे पहले लिखूंगा गिवन दैट के बाद लिखूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उसके बाद अगर कुछ नहीं तो कम से कम जो तुम साइन यूज कर रहे हो, जो भी तुम साइन यूज कर रहे हो उसको लिखो। जो भी तुम साइन यूज कर रहे हो। अब साइन के बाद आती है कि अगर कोई आइडेंटिटी है, यूज आइडेंटिटी का मतलब है फॉर्मूला। आइडेंटिटी का मतलब है फॉर्मूला, तो वो फॉर्मूला लिखो ही लिखो। हर कीमत पे वो फॉर्मूला तुमको लिखना ही लिखना पड़ेगा। ओके, इतना कर लिया। इतना करने के बाद सबसे जरूरी बात, इतना करने के बाद सबसे जरूरी है कि डू ऑल क्वेश्चन। डू ऑल क्वेश्चंस। डू ऑल क्वेश्चंस, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। किसी भी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है। क्वेश्चन आता हो नहीं आता हो, सारे के सारे क्वेश्चन करना है। जैसा कि देखते हो यहाँ कि टोटल कितने पेज होते हैं, 27 पेज होते ही होते हैं। अगर टोटल 27 के 27 पेज अगर तुमने इसमें सीट मिली है, सपोज 27 पेज, अगर पूरा का पूरा भर दिया तो कितना होता है, इसका डबल करूंगा तो भी 54 हो जाता है। और 54 में से तुम बहुत आसानी से पास हो जाते हो। तो ये रूल तो हो गया कि पहले भाई साहब सॉल्यूशन लिखो, फिर गिवन दैट लिखो, और फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखो, और फिर साइन वगैरह कोई यूज हो रही तो साइन यूज करो, और फॉर्मूला लिखना ही लिखना है। और किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, आता हो नहीं आता हो, क्वेश्चन लिख के आना है आना है आना है, मतलब आना है। अब इस रूल को तुम अप्लाई कैसे करोगे, तो चलो सेक्शन बी में लेता हूं, और सेक्शन बी में बताता हूं कि ये क्वेश्चन पे तुम अप्लाई कैसे करोगे। जैसे ये मेरे पास सेक्शन बी हो गया, ठीक है। अभी सेक्शन बी में क्या है, देखो, दिस सेक्शन हैज 5 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है, कैरिंग 2 मार्क्स ईच। और आपको कितने नंबर मिलने वाले हैं, तो 2 नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन है 21 में, देखो 21 में क्या है, आप या तो ये पार्ट करो या तो ऑप्शन दिया है ये वाला पार्ट करो। अब ट्रिग्नोमेट्री देखते ही बच्चा डर जाता है। अब इस क्वेश्चन को करोगे कैसे और कैसे ये ट्रिक अप्लाई करोगे, चलो बताता हूं एक रफ पेज लेके तुमको। अब मैं तो देखो, अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सॉल्व करना है ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन देखते बच्चा डर ही जाता है। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, सबसे पहले जो दिया है उसे मैं लिख लेता हूं। तो यहां मैं लिख लेता हूं गिवन दैट, यहां मैं लिख लेता हूं गिवन दैट, गिवन दैट। अब जो चीज दी हुई है उसे मैं एग्जैक्टली लिख लूंगा। तो क्या दिया हुआ है मेरे पास, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए दिया हुआ है, प्लस में 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए दिया हुआ है, कॉस ए इज इक्वल टू क्या करना है मुझे, 2 सेक ए करना है। ओके, अब ये क्वेश्चन है। अब गिवन दैट मैंने लिख लिया। अब गिवन दैट के अकॉर्डिंग अब क्या लिखूंगा मैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है मेरे लिए, देखो अब मुझे इसमें प्रूफ क्या करना है कि ये पार्ट लेना है और ये वाला पार्ट मुझे प्रूफ करना है। इतनी बात आई समझ में कि ये पार्ट लेना है मुझे, ये पार्ट सॉल्व करना है। तो मैंने लिया गिवन दैट, गिवन दैट लिख लिया। अब इसके बाद लिखूंगा मैं अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखने के बाद अब क्या बोलूंगा, टेकिंग, टेकिंग टेकिंग लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। मैंने लेफ्ट हैंड साइड इसका ले लिया, लेफ्ट वाला पार्ट ये मैं बिल्कुल ऐसे ही लिख लूंगा। तो ये है cos ए, cos ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए, प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos ए। बिल्कुल लेफ्ट हैंड वाला पार्ट मैंने जैसा था वैसा ही लिख दिया। अब यहां क्या लग रहा है, क्या क्या तुम्हें समझ में आ रहा है, अब कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो एलसीएम लेना तो आता ही होगा, है ना। अगर एलसीएम लेना भी नहीं आता है ना, तो एक काम करो, यहां लिख लो टेकिंग एलसीएम, यहां लिखो
टेकिंग एलसीएम, एलसीएम लेता हूं मैं, ठीक है। टेकिंग एलसीएम, एलसीएम लेने भी नहीं आ रहा है तो चुपचाप जो नीचे डिनोमिनेटर में लिखा है उसे ही लिख दो। क्या लिखा है, 1 प्लस साइन ए और ये इंटू कॉस ए। जो चीज नीचे लिखी थी डिनोमिनेटर में लिखी थी ऐसे ही लिख दिया। अब जरा यहां ध्यान दो, इस वाले पार्ट को अगर मैं यहां देखूं, अगर इस वाले को, तो कॉस से कॉस तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस क्या बच जाएगा, साइन ए बचेगा, है ना। अगर इसको मैं यहां देखूं तो ये कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए, और इसका कर दो स्क्वायर तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ओके, अब अगर यहां देखूं मैं इसको, इस यहां देखूं तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जा रहा है और प्लस का साइन है तो प्लस प्लस लगाओ। अब क्या कर दो, कोस का स्क्वायर कर दो, कोस स्क्वायर ए, मतलब एक बार 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर कर दिया, एक बार कोस ए का स्क्वायर कर दिया, इतना तो कर लोगे। अब आगे वाली बात नहीं समझ में आ रही कि सर आगे क्या करना है, तो आगे का तो जरा ध्यान दो। ये क्या फॉर्मूला पता नहीं है तुम लोगों को, मैंने बोला था ना जो भी आइडेंटिटी यूज होगी उसे लिखना, फॉर्मूला तो पता ही होगा। अब यहां लिखो यूज आइडेंटिटी, यूज आइडेंटिटी, यूज आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी जी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि होता है ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या होता है 2ab। ओके, ये लिख लिया यहां आइडेंटिटी। देखो अब यहां लिखने के बाद इसको भी ऐसे ही ओपन कर लूंगा मैं, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, इतना तो पता ही होगा 1, और ये साइन का स्क्वायर क्या होता है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 लिखना है, 2a की वैल्यू 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही छोड़ दो इसको, 2ab ये लिखा, और इसको लिखा कोस स्क्वायर ए, अपॉन में क्या था, जो था उसको ऐसे ही लिख दो, 1 प्लस साइन ए और ये हो गया इंटू कॉस ए। इतना कर लिया, इतना कर लिया, उसके बाद देखो क्या करोगे, इतना हो गया। अब देखो जरा, ये साइन स्क्वायर ए लिखा है और ये कॉस स्क्वायर ए लिखा है, आइडेंटिटी यहां भी लग रही है। आइडेंटिटी क्या लग रही है, देखो रेड पेन से लिख देता हूं मैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, ये आइडेंटिटी यूज की है। तो इसको और ये मिला के 1 हो जाएगा, तो ये 1 है, लिखा 1 प्लस ये और ये मिलके क्या हो गया 1 हो गया, और प्लस का 2 साइन ए को ऐसे ही लिखा, और जो अपॉन में था इसको ऐसे ही लिखा मैंने, 1 प्लस साइन ए और ब्रैकेट किया बंद और लिखा कॉस ए। आगे सॉल्व करता हूं, 1 और 1 कितना 2 हो जाएगा, तो यहां लिखा 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ओके, अब कुछ नहीं समझ में आ रहा तो देखो दोनों में क्या है, दोनों के पास है तो कॉमन ले लो, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो कॉमन तो ले ही सकते हो, तो कॉमन कर लो, 2 को दोनों जगह से हटा दो, तो 2 को अगर यहां से हटा दिया तो यहां कुछ नहीं है तो सिर्फ एक बचेगा, यहां पहले से साइन है तो पहले साइन लिखो, साइन ए, और अपॉन में क्या हो गया 1 प्लस साइन ए और ये था कॉस ए, तो साइन से साइन क्या हो गया, पूरा कट जाएगा, साइन से साइन पूरा कट गया, क्या बचा, तो यहां देखो, यहां लिखता हूं मैं, क्या बचा मेरे पास 2 अपॉन कॉस ए, और इसको तुम क्या बोलोगे, ये आ गया मेरा 2 सेक ए, और ये आ गया मेरा RHS। अब बताओ क्या किया है मैंने इसमें, कुछ नहीं, जो ट्रिक जैसे ही बताई वैसे किया। सबसे पहले देखो स्टेप में गिवन दैट था, लिख लिया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा, जैसे जैसे ट्रिक बताई वैसे वैसे कर दिया, और ये पूरा आ गया, इतना तो कर ही सकते हो। अब इसके बाद और एक क्वेश्चन तो मैं ऐसे करके दिखा देता हूं, जरा ये देखो नंबर 22 वाला, नंबर 22 वाला भी करके एक बार तुमको दिखा देता हूं ये कैसे करोगे। अब जरा इसमें पूछा क्या है, क्या पूछ रहा है, मोड, क्या पूछ रहा है, मोड। ओके, अब कैसे करोगे तुम, देखो जरा एक बार। अब ये 22 का सेकंड में बताता हूं कि इसमें कैसे ट्रिक लगाओगे। देखो ये सेक्शन बी का है,
तो इसको मैं एग्जैक्टली सीट में ही बताता हूं कि जिससे तुम्हें बिल्कुल वैसा ही आइडिया लग जाए कि आंसर सीट में अपने कैसे लिखोगे। तो जैसे ये टेबल दिया है ना, पहला काम तो ये कि टेबल को ऐसे बना ही लेना। जैसे ये टेबल दिया है, तो ये टेबल था, तो देखो सबसे पहले तो मैंने लिखा सेक्शन बी। अब सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहा हूं मैं, 22 कर रहा हूं, 22, और टेबल को ऐसे ही बना लिया। और पूछ क्या रहा था, मोड पूछ रहा था। तो अब मोड का फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है। अब फॉर्मूला कैसे याद रखोगे, तो उसके लिए ट्रिक सुनो। मोड का फॉर्मूला तुम्हें जरूर याद होना चाहिए। अब फॉर्मूला कैसे याद करोगे, तो ऊपर लिखो 10, 10, ऊपर लिखो 10। अब जैसे ऊपर मैंने क्या बोला है, यहां समझो, मोड के फॉर्मूले के लिए ऊपर लिखो 10 और नीचे लिखो 102, 102। ये याद रखो, मोड का फॉर्मूला हो गया रेडी। ऊपर लिखो 10, नीचे लिखो 102। अब अप्लाई करके बताता हूं इस फॉर्मूले को। देखो ऊपर लिखा 10 मतलब f1 माइनस f0, नीचे मैंने क्या बोला है 102, 102। ओके, इसको करो यहां से बंद, इसको करो यहां से बंद, इसको बोलो ये h हो गया, और यहां क्या करो तुम, यहां प्लस में लिखो l, यहां प्लस में लिखो l। पहले इतना काम तो करोगे, ये फॉर्मूला लिखना ही लिखना है। फॉर्मूला हो गया ट्रिक से बिल्कुल, और इसके बाद लास्ट में इसको बढ़ा देना 2 करके। तो ये पूरा फॉर्मूला हो गया रेडी। अब तुम बोलोगे सर एल, F1, F0 की वैल्यू कैसे पता लगेगी, तो जरा ये जो है नंबर, ये ठीक है, यहां से इसे हम xi निकालते हैं। xi की जरूरत तो है नहीं, ये f दिया हुआ है, f मतलब फ्रीक्वेंसी दी हुई है हमें। इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तुम बोलोगे सर 8 है, तो 8 को तुम क्या बोलो, 8 को तुम बोलो f क्या बोलोगे, इसको बोलो तुम F1, और ठीक इसके नीचे वाले को बोलो F2, और इसके ऊपर वाले को बोलो F0। मतलब जो सबसे बड़ा नंबर था वही मेरा क्या हो गया F1, एक कम किया तो F0, एक बढ़ाया तो F2 निकल गया। अब इसके सामने जो ये है, इसके सामने यही मेरा क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। तो यहां मैं लिखूंगा कि मुझे L की वैल्यू कितनी मिल गई है, 3। L की वैल्यू कितनी मिल गई, 3 मिल गई। H की वैल्यू मतलब दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 का है। तो L लिख लिया, H लिख लिया, F0 पता है, F1 पता है, F2 पता है, और इसमें रख के उसको मैं क्या कर लूंगा, पूरा का पूरा सॉल्व कर लूंगा वैल्यू को। देखो कैसे, L की वैल्यू कितनी है, 3 है, 3 रखा, प्लस F1 माइनस F2, F1 कितना है 8 माइनस 7, तो यहां लिखूंगा 8 माइनस 7 अपॉन में क्या है 2 मल्टीप्लाई F1 की वैल्यू कितनी है 8 है, यहां रखा मैंने 8, माइनस F0 कितना है मेरा, F0 है 7, माइनस F2 कितना है मेरा, तो है 2, और यहां रखा मैंने H की वैल्यू को। इसको सॉल्व करता हूं मैं, इसको सॉल्व करूंगा 3 प्लस, इसे सॉल्व करूंगा 8 में से 7 गया कितना 1 बचेगा, 8 टू जा 16, और ये कितना हो गया माइनस माइनस प्लस होता है, तो 16 माइनस 9, और h की वैल्यू कितनी थी 2 का 2 रख लिया। अब जरा बताओ, ये हो गया 3 प्लस, और ये 1 अपॉन 16 में से 9 माइनस करेंगे कितना बच जाएगा, तो ये हो गया यहाँ 7, मल्टीप्लाई में क्या है 2, 2 से इसको करना है डिवाइड, ये आ जाएगा 3 प्लस 3.5, कितना आ गया 6.5, 6.5। तो देखो मैंने सेक्शन ए के लिए भी तुमको ट्रिक बता दी और सेक्शन बी के लिए भी ट्रिक तुमको बता दी, और ये ट्रिक अप्लाई करना एग्जाम में, और 100% तुम पास हो जाओगे, इस बात की मेरी गारंटी है, 100% तुम पास हो जाओगे।